हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। डिवाइन फैमिली एनर्जी अब डीप ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में है। आप अपने अंदर की साइलेंस में जो भी इस टाइम फील कर रहे हैं वो हीलिंग हो रही है। ओल्ड इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं रिलीज़ होने के लिए। यानी कि जो भी इस टाइम फील करोगे, पर्जिंग हो रही है, अकेले रहने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट सा रहा है, जो भी आप चाहते हो वो काम नहीं बन रहे हैं, बहुत रोने का मन कर रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हो, तो ये हीलिंग हो रही है। अब यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि प्लीज़ डीएफ आप सभी अपना हार्ट चक्रा को ओपन करिए। ये टाइम है पॉज लेने का, रेस्ट करने का। रेस्ट करने का मन कर रहा है, रेस्ट करें। कुछ काम नहीं करने का मन है तो प्लीज़ मत करो। ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है और डिवाइन फ्लो के साथ सरेंडर होने का टाइम है। राइट नाउ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी राइज हो रही है। पुराने पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं। कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बहुत पर्जिंग हो रही है तो ये भी एक कर्मा का साइकिल ब्रेक हो रहा है। आप अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हो, यानी कि जो भी आपकी पावर है अब आपको समझ आएगा कि आपके अंदर इतनी सारी पावर्स हैं। आपकी इंट्यूशन, जैसे आप चैनलिंग कर सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो, किसी को भी गाइड कर सकते हो, किसी को भी हील कर सकते हो, वो पावर है, उसको आप रिक्लेम कर रहे हो। ये टाइम है ट्रुथ को बोलने का। अगर आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो गलत हो रहा है तो उसके लिए स्टैंड लेना है। अगर आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये दोनों चक्रास ब्लॉक्ड हो जाएंगे। तो प्लीज़ स्टैंड लीजिए, ट्रुथ को बोलिए, अपना थ्रोट चक्रा ओपन करिए। तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी एनर्जी पिक करके अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करेंगे। जो आपसे बात करते अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड होता है, क्योंकि उनके फैमिली, सोसाइटी, उनकी वजह से वो अपना थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिए, अपनी फीलिंग्स को मार दिए पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे तो वो भी अपने सारे चक्रास को ओपन करते जाएंगे। तो यही तो सब कुछ होता है मिररिंग, यानी कि डिवाइन फेमिनिन अगर काम कर रही है अपने ऊपर तो वहाँ पे डीएम उस एनर्जीज को पिक करके खुद को ओपन करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। जब आप लोग सेपरेट होते हो उस टाइम डीएम कैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रीयूनियन का टाइम आता है डीएम खुलने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताने लगते हैं, चक्रास यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं। इसलिए जो भी इस टाइम दिख रहा है उसके लिए स्टैंड लेना है। आपको खुद इस टाइम समझ आएगा कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है। डिवाइन बार बार आपको पोज करेंगे, वहाँ पे पेन हो सकता है या कुछ ऐसे ही इशू उससे ही रिलेटेड ना आपके सामने आ सकते हैं, तो बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को फील करें। जब तक आप अपने इमोशंस को फील नहीं करेंगे तो रिलीज़ कैसे करेंगे। जो भी इमोशंस आएंगे उसे डिकोड करिए, कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये पास्ट के कुछ इशू हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बचपन में देख के आए हो या रिलेशनशिप में या फिर डीएम से मिले हैं। जब तक आप डिकोड नहीं करोगे तब तक आप उसे हील कैसे करोगे। आप अपने हार्ट चक्रा के थ्रू इन सारी चीज़ों को हील करोगे, यानी कि जो भी पेन हो रहा है हार्ट चक्रा को ओपन जैसे आपने किया, आप अनकंडीशनल लव में आ गए, सेल्फ लव में आ गए, ग्रजेस सब कुछ आपके हार्ट से निकल गया, गिल्ट के एनर्जी से आप बाहर आ गए। टीयर्स, जो भी आंसू बह रहे हैं उसके थ्रू भी हीलिंग हो रही है। चुप हो रहे हो, इससे भी पर्जिंग हो रही है, वो भी हीलिंग का एक प्रोसेस है। सब कुछ मानो अब रिलीज़ होगा। यहाँ पे इमोशन जितना आप फील करोगे, जो भी सप्रेस इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसको निकालते जाइए। लिख कर आप बर्न करिए। मेडिटेशन में आप अपने गुरुओं को, एंसेस्टर को, स्पिरिट गाइड को, अपने इष्ट देवता को या देवी को, सबको इन्वोक करके उनसे प्रेयर करें कि प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन में आप गाइड करो। मेरे ये इमोशंस हैं जिनको मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ, मैं अपनी पावर को क्लेम करना चाहती हूँ, इसलिए इन सारे इशू को, इमोशंस को मैं आगे लेके नहीं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी पावर चाहती हूँ। जैसे एक रियल डिवाइन फेमिनिन होती है, उनका वुम चक्रा कितना क्लियर होता है, इंट्यूशन, सबको हील करना, खुश रहना, पीस की एनर्जी में रहना, उस एनर्जी में मैं आना चाहती हूँ। ये आप प्रेयर करो या आप होपोनो प्रेयर करो। बहुत सारी टेक्निक है, मिरर एक्सरसाइज आप कर सकते हो। लिख कर उसको पेंसिल से लिखिए और उसको इरेज कर दीजिए।
जितना आप इस टाइम ध्यान दोगे 11-11 पोर्टल में आप मैनिफेस्टेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे डीएफ। इसलिए इस टाइम इतनी ज़्यादा पर्जिंग आपको हो रही है, डीप यहाँ पे हीलिंग हो रही है। डीएम की भी हालत यहाँ पे इसी तरीके से है, वो इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं आपको टेलीपैथी, उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस, हर एक चीज़ इस टाइम फील हो सकती है। आप दोनों का बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पास हो दूर हो नो मैटर, लेकिन फीलिंग्स जो है वो और बढ़ते जा रही है। यहाँ पे जितनी आप हीलिंग करोगे वहाँ पे वो आपके और करीब आ रहे हैं। अगर आपको इस टाइम नहीं दिखाई दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर सचमुच में वो आपके डिवाइन मैस्टरून हैं और आप इस टाइम अपनी बहुत अच्छे से हीलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं। आप जैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाओगे, सरेंडर कर जाओगे, मैजिक अपने आप खुद आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। इसलिए डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए। जो भी आप प्लान कर रहे हो, जैसे भी आप चाहते हो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, वो काम अगर नहीं बन पा रहे हैं या डीएम को लेके भी कुछ भी आप चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आप इमोशनल हो रहे हो। आपको रोना आ रहा है कि यूनिवर्स आखिर कब तक मैं ऐसे ही सिचुएशन में स्टक रहूँगी। बाकी जो इतनी गंदगी फैलाते हैं, कर्मा क्रिएट करते हैं, उनके लाइफ में तो कितनी सारी खुशियाँ हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे अपनी हीलिंग कर रही हूँ। मैं सबसे प्यार करती हूँ, किसी से भी हेट नहीं करती हूँ, फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों? इसके लिए आप बहुत इमोशनल हो रहे हो कि मैं क्या ही कर सकती हूँ अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। सब कुछ तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पे इमोशनल हो रहे हो, पर्जिंग हो रही है आपको, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से आप उठ रहे हो। दिन भर उस एनर्जी में आप नहीं रह पा रहे हो, उठ के अपनी पावर में आ रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि अगर ये काम अभी नहीं हो पा रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा यूनिवर्स ने। उन्हें ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और मुझे कब क्या चीज़ देनी है। क्या पता अभी थोड़ी बहुत हीलिंग बची हुई है, अगर वो मुझे मिल जाती है तो फिर मैं अपनी जर्नी को ना क्विट कर दूँ, या मैं इनर वर्क ना करूँ, या मैं अपनी हीलिंग ना करूँ। इसलिए इस टाइम ये पेन मुझे फील करवाया जा रहा है। ये अच्छी बात है। देखो, जो आप चाह रहे हो अगर नहीं बन पा रहा है, आपकी पर्जिंग हो रही है, आप इमोशनल हो रहे हो कुछ टाइम के लिए, या आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या आपको लग सकता है कि इनर वर्क करने के बावजूद भी खुशियाँ क्यों नहीं आ रही है, लेकिन फिर से उठ के आप अपना इनर वर्क करोगे, फिर से मेहनत कर रहे हो, तो यही है आपका असली इनर वर्क, कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आप खड़े हो रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, आपको ट्रस्ट है, यहाँ पे सरेंडर कर रहे हो। सरेंडर ही जर्नी की है। जितना आप सरेंडर करोगे, फ्लो के साथ जाओगे, यूनिवर्स वो सब कुछ देंगे, और बल्कि यहाँ पे डबल करके देंगे जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। इसीलिए ये टाइम है क्लींजिंग का, हीलिंग का। कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रीम्स पॉजिटिव आ रहे हैं। नंबर्स आपको 11-11 नंबर, 888, 2222, 12 12, 111, 10 10, बहुत सारे मास्टर्स नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सामने 3D में कुछ काम नहीं बन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ होगा नहीं। अच्छा हो रहा है, प्लानिंग चल रही है कि कब कैसे आपको वो सब कुछ देना है, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है डीएफ। अभी जो भी हो रहा है ना, फ्यूचर का मत सोचिए कि इसके लिए मैंने ये प्लान किया था, बट वो नहीं हो रहा है। प्रेजेंट को देखिए, प्रेजेंट को सोचिए कि मुझे और कैसे इसको बेटर बनाना है। फ्यूचर के लिए आज को ख़राब मत करिए, आज के टाइम को वेस्ट मत करिए। जहाँ पे भी हो, जिसके भी साथ हो, खुश रहिए, वहाँ पे खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। जितना आप खुश रहोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई में रहेगी, उतना ही सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। लो एनर्जी जा रही है, इसको प्लीज़ तुरंत ठीक करिए। दिन भर उस एनर्जी में नहीं रहना है, 10-15 मिनट के लिए उस एनर्जी में अगर हो तो आपको फील करवाया जा रहा है वो इमोशंस। अगर आप इस टाइम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश करते जाइए, हार नहीं मानना है आपको। वो जो भी टेक्निक कर रहे हो करते जाइए, लेकिन उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है। करिए और रिलीज़ कर दीजिए। जितना हो सके ये फील करिए कि आप और डीएम एक हो। फील करिए। 5D में जब तक आप फील नहीं करोगे, 3D में वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। डिवाइन से आप कनेक्ट हो, डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो। अपने अंदर की लाइट को फील करने की कोशिश करिए।
डिवाइन आपको और आपके डीएम को दोनों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं हर टाइम। वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड करते हैं पल पल। हम ही साइंस को नहीं देख पाते हैं। जो भी हमें मैसेजेस मिलते हैं डिवाइन की तरफ से, हर एक चीज़ बारीक से बारीक यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि ये आपके लिए सही है या गलत है। बस हम ही यहाँ पे समझने की देरी कर रहे हैं। जितना जल्दी आप पिक करोगे उतनी जल्दी आप अपनी जर्नी में ग्रो करोगे, और इतनी ज़्यादा अच्छे से आपके डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे। पुराने जो फैमिली पैटर्न से आप चीज़ों को लेके आ रहे हो वो आप खुद ब्रेक कर रहे हो, वो चेन को आप ब्रेक कर रहे हो, वो आप आगे नहीं लेके जाओगे। आने वाली जनरेशन को आप वो नहीं देने वाले हो। जो काम आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर ने नहीं किया वो आप कर रहे हो। तो मास्टर सोल्स तो आप हो, जो आपको एक मौका दिया गया है कि पूरी पीढ़ी को आप ही खुद ठीक कर सकते हो। वो जिम्मेदारी आपको मिली है। सोचो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, उनके हक के लिए, उनके कर्मा को क्लियर कर रहे हो, उनकी हीलिंग कर रहे हो। इतनी सारी जिम्मेदारी अगर आपको मिली है, जहाँ पे आप अपने फैमिली की हीलिंग कर रहे हो, एंसेस्टर की, मदर अर्थ की, खुद की हीलिंग कर रहे हो, जो मास्टर सोल्स हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं उनकी आप हीलिंग कर रहे हो, उनको आप गाइड कर रहे हो अवेकनिंग में, तो सब कुछ है आपके पास। डियर पावर्स, आपकी इंट्यूशन, आपके पास वो डिवाइन लाइट है जो आप अपने अंदर अभी तक छुपा के रखे हो। बस उसको बाहर निकालने की देरी है। फिर देखिए आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी कैसे लाइट में आ जाते हैं। डियर प्लीज़ खुद पर ट्रस्ट करो। बहुत पावर से आपके अंदर। अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर मत समझिए। जो काम नहीं हो पा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं आज का जो दिन है वो ऐसे ही आगे रहेगा या हमेशा ही ऐसा रहेगा। वक्त बदलेगा आपके लिए। तो जिस तरीके से डिवाइन ने आप पे ट्रस्ट किया है, आपको इतनी सारी जिम्मेदारी देके यहाँ पे भेजे हैं, हमें भी तो उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा ना कि वो हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे। डीएफ अपने हार्ट चक्रा में एक लाइट को फील करिए और अपने डीएम को वहीं पे फील करते जाइए। बस आसानी से ये जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।